माँ माँ, देखो, मैं आपके पूजा प्रार्थना के लिए कितने सारे फूल लाया हूँ। साथ ये बहुत ही दुर्लभ नागमली फूल भी है। अरे मेरा प्यारा बेटा, तुम मेरे लिए कितने सारे फूल लाए हो। तुम 100 साल तक खुश रहो। नागुलकोना जंगल के इलाके में एक छोटे से गांव में ये दोनों माँ और बेटा कांचना और विक्रमा रहते थे। कांचना ने अपने बेटे विक्रमा को बहादुर और जोखिम का सामना करने वाले लड़के के रूप में पाला पोसा था। भले उसके पिता नहीं थे, पर उसकी माँ ने उसे हर प्रतिभा की शिक्षा दी थी। विक्रमा बहुत ही बुद्धिमान और साहसी लड़का था। गांव के सभी लोग विक्रमा की प्रशंसा करते थे। लड़कियों के लिए विक्रमा सपनों का राजकुमार था। उस गांव के सभी लोग जो भी प्रकृति माता देती थी, उसी को बेचकर अपना गुजारा करते थे। इस बीच विक्रमा की माँ कांचना बीमार पड़ जाती है। विक्रमा बेटा, सच बताऊं तो मामला हाथ से निकल गया है। सर, ऐसा मत बोलिए। देखो विक्रमा, मेरे पास एक उपाय है। एक दवा है जो तुम्हारे माँ को फिर से स्वस्थ कर देगा, पर उसे लाने के लिए तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इसमें क्या है सर, आप मुझे बताइए तो। भले ही वो मुश्किल हो पाने के लिए मैं अपनी माँ के लिए ले आऊंगा। तो ठीक है, सुनो। इस तरह डॉक्टर उस दवा के बारे में बताता है जो उसकी माँ को बचा सकता है। माँ, मैं तुम्हें फिर से ठीक करने के लिए दवा लाने जा रहा हूँ। मुझे आने में थोड़ा लंबा समय लगेगा, तब तक आप सावधानी से रहना। बेटा, मैंने सब सुन लिया है। मैं अपने लिए तुम्हें इतना बड़ा जोखिम उठाने नहीं दूंगी। तुम मेरे पास रहो। ऐसा मत कहो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो। विक्रमा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत साहसी हो, पर मुझे वचन दो कि तुम मेरी 3 बातें मानोगे जो मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ। बिल्कुल माँ, मैं आपकी बातों का अनादर नहीं करूँगा। बेटा, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। भले ही तुम बहुत सारी चीज़ों को जानते हो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार काम करना भी सबसे ज़रूरी है। विक्रमा, मेरी इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। जब भी तुम खाना खाओगे, थोड़े से खाने का हिस्सा अलग रखना। सोने से पहले अपने बिस्तर के चादर को बिछाना मत भूलना, और ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी शादी की पहली रात को सोना नहीं है। ठीक है माँ, मैं आपको वचन देता हूँ। क्या अब मैं जा सकता हूँ? विक्रमा अपनी यात्रा शुरू करता है और डॉक्टर के बताए हुए जगह की ओर जाता है। इस तरह वो एक गांव से दूसरे गांव तक, फिर वहां से और गांव से होकर यात्रा करते रहता है। अपनी यात्रा में वो एक घर में रुकता है जहां उसे लोग खाना और पैसे देते हैं। माई, माई, कौन है? मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। काफी दिन हो गए बिना कुछ खाए। मैं बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे खाना और आज भर रहने के लिए जगह मिल सकती है? लगता है इस लड़के के पास बहुत पैसा है। इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा। मौका अच्छा है। हाँ हाँ बेटा, आओ। आज मेरे यहाँ भी कोई नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। इस तरह वो औरत खाना पकाकर परोस देती है। सारे व्यंजन थाली में रखे जाने पर विक्रमा अपने माँ के कही गई बातों को मानते हुए अपने खाने का एक छोटा हिस्सा अलग रख देता है। एक बिल्ली जिसने वो खाना खा लिया, उधर ही मर गई। इसका मतलब इस खाने में जहर मिलाया हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये घिनौना काम करने की? मैंने अपनी माँ की बात सुनी, इसलिए आज मैं जिंदा हूं। क्या माई, तुमने इसमें क्या मिलाया है? क्या तुम बताओगी या मैं तुम्हें जबरदस्ती ये चावल खिलाऊं? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। मैं एक हॉस्टल चलाने का नाटक करती हूँ और उन लोगों को जहर भरा खाना खिला देती हूँ जो इस गांव में नए आते हैं, और फिर उनके पैसों से ऐश करती हूँ। विक्रमा उसकी कहानी गांव वालों के सामने बताता है। फिर विक्रमा वहां से चला जाता है। कुछ मील जाने के बाद उसे थके हाल में राज्य के आखिरी छोर में एक घर मिलता है। माई, माई, यहाँ कोई है? उस कुटिया से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। कौन है? मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है। कौन है वहाँ? दादी माँ, मैं विक्रमा हूँ। मैं एक काम से यात्रा कर रहा हूँ और अभी बहुत थक चुका हूँ। क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकता हूँ?
पर बेटा तुम्हें मुझे एक छोटी सी रकम देनी पड़ेगी। ठीक है दादी माँ, आपको जितना चाहिए मैं उतना दे दूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने तुम्हारे लिए सोने की जगह तैयार कर रखी है, आ जाओ आराम कर लो। अपनी माँ के शर्त के अनुसार विक्रमा को सोने से पहले अपना बिस्तर ठीक करना पड़ेगा। मुझे सोने से पहले बिस्तर के चादर को ठीक करना पड़ेगा। इतनी सारी तलवार और भाले, मतलब मैं जैसे ही सोता इनसे मुझे चोट पहुंचती और मैं अपनी जान खो देता। इस बूढ़ी औरत पर विश्वास करने से मैं अपनी जान गंवा देता। इस बूढ़ी औरत पे हमला करना या मारना ठीक नहीं होगा। मुझे इसके बारे में राज्य के मंत्री को जल्दी बताना पड़ेगा। दादी माँ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहने के बाद विक्रमा राज्य के मंत्री से मिलता है और जो भी हुआ उसे बताता है। महाराज, ये विक्रमा है। ये बहुत ही प्रतिभाशाली और साहसी पुरुष है। ये वही है जिसने राज्य में होने वाले अन्याय और उस बूढ़ी औरत के छल को ढूंढ निकाला है। ऐसा एक ही पुरुष है इस राज्य में जो ऐसी अन्याय को रोकने में सक्षम है। बहुत खूब विक्रमा, बहुत खूब। सिर्फ मंत्री ही नहीं, तुम मुझे भी बहुत पसंद आए हो। तुम्हारी बुद्धिमानी से, साहस से और तुम्हारे संस्कार से जो तुमने उस बूढ़ी औरत पर हाथ नहीं उठाया, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हारे साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। राजा की पुत्री है राजकुमारी मंद्रा। वो सुंदर और सुशील भी है। राजकुमारी मंद्रा और विक्रमा आने वाले शुभ समय में शादी करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, मेरे दामाद अब इस राज्य के राजा होंगे। राजा ने ये घोषणा की और इस तरह मंद्रा और विक्रमा उनके निर्णय के अनुसार शादी कर लेते हैं। विक्रमा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुमसे मिलने की खुशी में एक बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। मुझे बताइए क्या हुआ ताकि मैं भी समझूं। तुम सब अच्छे से समझ जाओगे, पर समझने के लिए तुम्हें जीवित भी तो रहना पड़ेगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? जो भी मेरी बेटी मंदरा से विवाह करेगा वो कुछ घंटों बाद मर सकता है। हमारे पुरोहित ने मंदरा के जन्म के समय ये कहा था। मैं ये भूल गया था और उसकी शादी तुमसे करा दी। मुझे तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। ये बातें सुनकर विक्रमा हैरान हो जाता है। वो परेशानी में पड़ जाता है। उसे ये नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। महाराज, आपने एक बहुत बड़ी भूल की है। ये कोई छोटी भूल नहीं है। जो भी हुआ सो हुआ। सब लोग कुछ अच्छा होने की अपेक्षा ही करते हैं, लेकिन सब भगवान के हाथों में है। मेरी माँ कहती थी कि हमें किसी भी परिस्थिति में मजबूत होना चाहिए। ऐसा कहकर विक्रमा अंदर चला जाता है। माँ ने कहा था कि अपनी शादी की पहली रात मुझे सोना नहीं है। विक्रमा, जिसे ये याद था, पूरी रात बिना सोए जगा रहता है। वो महल के अंदर घूमता रहता है। तभी एक बड़ा सांप आवाज करते हुए विक्रमा पर उछल पड़ता है। विक्रमा तुरंत उस सांप के सर पर मारकर जान से मार देता है और वो रात वैसे ही गुजर जाती है। सुबह राजा परेशान होकर वहां आते हैं। विक्रमा, तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने तुम्हारे लिए पहरेदारों का प्रबंध कर दिया है ताकि कोई तुम्हें हानि न पहुंचा पाए। मेरी कोशिश कामयाब हुई। हाँ, ये क्या है? कोई जहरीला सांप? इसकी जान चली गई क्या? विक्रमा पूरी कहानी बताता है। विक्रमा, तुम सिर्फ साहसी और निडर ही नहीं, तुम मृत्यु को जय करने वाले मृत्युंजय भी हो। बहुत अच्छे विक्रमा। आज से राज्य का आधा हिस्सा, मतलब उत्तरी दिशा पर मेरा दामाद शासन करेगा। ये राज्य तिलक है। महाराज, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ। मैंने आपकी इच्छा अनुसार विवाह किया, पर मैं अब और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी माँ को बचाना मेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। मेरी माँ को बचाने के लिए मैं एक दवाई लेने जा रहा हूँ। राजा, जिसे ये सब पता चलता है। विक्रमा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बताओ, तुम्हें कैसी दवा चाहिए? मैं तुम्हें ला देता हूँ। कौन है वहाँ? हाजिर हो। इस तरह राजा ने विक्रमा की माँ की जान बचाने के लिए दवा का प्रबंध कर दिया। उसे खिलाकर
विक्रमा अपनी माँ का जीवन बचा लेता है। इस तरह अपनी माँ के बताई गई 3 शर्तों को मानकर विक्रमा बुरी परिस्थितियों को जीत लेता है और राज्य को भी प्राप्त कर लेता है।